तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वो अधूरी कहानी जो शायद कभी पूरी ना हो सके। और उस कहानी के एंड में अगर आपको रोना ना आ जाए ना, तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट में गाली देकर चले जाना। इस स्टोरी को पूरा सुन लेना और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका दिल जोर जोर से ना रोने लगे तो मुझे कहना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है पड़ोसन से मोहब्बत। रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली की सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। मैं बालकोनी में खड़ा कॉफी पी रहा था, तभी सामने वाले फ्लैट की बालकोनी का डोर धीरे से खुला और पहली बार मैंने उसे देखा। काले स्वेटर में लिपटी हुई, खुले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। पता नहीं क्यों उस एक मुस्कान ने मेरे अंदर से सब कुछ हिला दिया। उसका नाम मुझे अगले ही दिन पता चला, नैना। तो अब शुरू करते हैं वो किस्सा जो पहली मुलाकात का था। सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रहा था, तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, लिफ्ट आ गई क्या? मैंने पलट कर देखा, वो नैना थी। इतने करीब से देखकर दिल और तेज से धड़कने लगा। मुझे लगा आप किसी और दुनिया में खो गए। उसने मुस्कुराकर कहा। मैं हंसा। शायद। लिफ्ट में हम दोनों अकेले थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसों की आवाज तक मुझे सुनाई दे रही थी। तभी लिफ्ट अचानक से रुक गई। लाइट ब्लिंक होने लगी। नैना हल्का सा डर गई और बिना सोचे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे, पर मेरे दिल में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। 5 मिनट बाद लिफ्ट चली, लेकिन उसके बाद हमारी बातें कभी नहीं रुकी। अब शुरू करते हैं एक और अध्याय जिसमें हमारा प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब रोज शाम बालकोनी में बातें होती, कभी कॉफी, कभी लेट नाइट मैगी, कभी छत पर वॉक। वो बहुत कम हंसती थी, पर जब भी हंसती थी लगता था पूरी रात रोशन हो गई। एक रात उसने पूछा, तुम्हें कभी किसी से सच्चे वाला प्यार हुआ है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद अब हो रहा है। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, प्यार डेंजरस होता है। मैंने हंसकर कहा, मुझे डेंजर पसंद है। उसने पहली बार मुझे इतनी गहरी नजर से देखा कि मैं खुद को भूल गया। अब एक और नया अध्याय, वो बारिश वाली रात। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाइट चली गई थी पूरी बिल्डिंग की। तभी मेरे डोर पर नॉक हुआ। मैंने दरवाजा खोला। नैना भीगी हुई खड़ी थी। उसके बाल से पानी टपक रहा था और आंखों में हल्का सा डर था। उसने धीरे से कहा, थंडरस्टॉर्म से डर लगता है। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हम दोनों सोफे पर बैठे मूवी देख रहे थे, लेकिन सच कहूं मेरी नजर मूवी पर नहीं थी। उसकी उंगलियां मेरे हाथ को बार बार टच कर रही थी। दिल कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तभी एक तेज बिजली चमकी और वो अचानक से मेरे गले से लिपट गई। उस पल वक्त रुक सा गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और हमारे बीच पहली किस हुई। लंबी, गहरी और बिल्कुल फिल्मी टाइप। उस रात मुझे लगा था अब जिंदगी परफेक्ट हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह मैं नैना के फ्लैट गया। दरवाजा लॉक था। मैंने सोचा शायद बाहर गई होगी, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, पूरा एक हफ्ता बीत गया। नैना गायब थी।
ना फोन, ना मैसेज, ना बालकनी में वो मुस्कान। मैं पागल सा हो गया। तभी बिल्डिंग से एक अंकल ने कहा, बेटा सामने वाले फ्लैट तो 6 महीने से खाली है। मैं मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इम्पॉसिबल, वहां नैना रहती है। अंकल ने हैरानी से कहा, वहां पहले एक लड़की रहती थी लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पूछा नाम क्या था उसका। अंकल ने बोला नैना। सच क्या था? उस रात मेरी नींद उड़ गई। मैं बार बार सोच रहा था, अगर नैना मर चुकी थी तो मेरे साथ कौन था? तभी रात के 2 बजे बालकनी का डोर खुद खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और सामने नैना खड़ी थी, सफेद सूट में खामोश, पर आंखों में आंसू। मैं डर गया, पर प्यार डर से बड़ा था। मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने पूछा। वो धीरे से बोली, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैंने उससे झूठ नहीं बोला, बस सच छुपा लिया। उसने बताया 6 महीने पहले उसकी शादी होने वाली थी, पर जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने उसे धोखा दे दिया। उस रात नैना ने सुसाइड कर ली। फिर मेरे पास क्यों आई? मैंने रोकर पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे सिर्फ जिस्म से नहीं दिल से चाहा था। मेरा गला भराया। मुझे मत छोड़कर जाओ। नैना हल्का सा मुस्कुराई। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस लोग बिछड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। मुझे भूल जाना, उसकी आवाज गूंजी और फिर वो गायब हो गई। आज भी हर रात मैं बालकोनी में कॉफी लेकर खड़ा होता हूँ। कभी कभी सामने वाले फ्लैट की लाइट खुद जल जाती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक आवाज सुनाई देती है, कॉफी अभी बिना शुगर की पीते हो? मैं बस आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ मोहब्बतें कभी पूरी नहीं होती, पर कभी खत्म भी नहीं होती। तो चलिए गाइज, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना रात की मोहब्बत को। और ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ लेकर आता हूँ रोज रात को 10 बजे।